अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अम्मा बाद। आज इंशाल्लाह हम शिर्क से बचने का बयान देखेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 में फरमाते हैं, ला तुश्रिक बिल्लाहि, अल्लाह ताला के साथ शिर्क न करो। सूरह हज में आता है, अल्लाह तुश्रिक बी शैआ, मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न करो। सूरह रूम में वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से मत हो जाओ। रसूलुल्लाह की हदीस में भी आता है, अनहाका अनिश्शिर्की शिर्की वल किबरी, मैं तुम्हें शिर्क और तकब्बुर से रोकता हूँ। एक तवील हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत याहया बिन ज़करिया को अल्लाह ताला ने 5 कामों का हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को इनका हुक्म दे। इनमें से पहला हुक्म ये था कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। बिलाशुबा इसकी मिसाल ऐसे शख्स की मानिद है जिसने अपने खालिस माल सोने या चांदी से ग़ुलाम ख़रीदा, फिर वो ग़ुलाम मज़दूरी करता है और इसका मुनाफा अपने मालिक के सिवा किसी और को लाकर देता है। तो तुम में से कौन पसंद करता है कि इसका ग़ुलाम ऐसा हो? यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया और रिज़्क दिया, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराओ। सही जामिया सगीर की रवायत है 1764 नंबर पर। मुस्नद अहमद में भी इसका तज़किरा मौजूद है 130 नंबर पर। इसी तरह से आता है, शिर्क से बचो क्योंकि इखलास अपनाना वाजिब है। सूरह ज़ुमर आयत 2 और 3, आप अल्लाह ही की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए ख़बरदार अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत करना है। सूरह अल-इनाम आयत नंबर 162-163, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ए पैगंबर, कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं पहला मुती होने वाला हूँ। शिर्क से बचो क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क से बेज़ार है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं शुरका में सबसे ज़्यादा शिर्क से बेपरवाह हूँ। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसमें मेरे साथ मेरे गैर को भी शरीक कर लिया, तो मैं उससे और उसके शरीक को छोड़ देता हूँ और उससे बेज़ार हो जाता हूँ। यानी जैसे लोग मुश्तरका चीज़ बाहम तकसीम करके अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं, मैं नहीं लेता, बल्कि मैं अपना हिस्सा भी छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं सबसे बेपरवाह हूँ और मुझे खालिस मेरे लिए किया हुआ अमल ही मतलूब है। फरमान नबी है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी इस्लाम, अकीदा, तौहीद। फिर इसके वालिदैन उसे यहूदी, ईसाई और मुशरिक बना देते हैं। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने अपने तमाम बंदों को दीन हनीफ पर पैदा किया, बाद में शयातीन उनके पास आए और उन्हें उनके दीन से फेर दिया। इन पर वो अशिया हराम कर दी जो मैंने इनके लिए हलाल की थी और उन्हें हुक्म दिया कि वो मेरे साथ शरीक करें जिसकी कोई दलील मैंने नाजिल नहीं की। मुस्लिम की रवायत है 2865। शिर्क से बचो क्योंकि ये चूंटी की चाल से भी मख्फी है। एक मरतबा दौरान खुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, इस शिर्क से बचने की कोशिश करो क्योंकि ये चूंटी की चाल से भी मख्फी है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जब ये इतना मख्फी है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? आपने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन नअलमुहु व नस्तगफिरुका लिमा ला नअलमु। ए अल्लाह, हम ऐसी चीज़ को तेरा शरीक ठहराने से तेरी पनाह मांगते हैं जिसका हमें इल्म है, और ऐसी चीज़ की मुआफ़ी मांगते हैं जिसका हमें इल्म ही नहीं। सही तरकीब व तरहीब 36, सही जामिया सगीर 3731। शिर्क से बचो ख्वाह वालिदैन या बुज़ुर्ग इसका हुक्म दे। सूरत अल-अनकबूत आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की है। हाँ, अगर वो ये कोशिश करें कि आप मेरे साथ उसे शरीक कर लें जिसका आपको इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानिए। तुम सबका लौटना मेरी ही तरफ है, फिर मैं हर इस चीज़ की तुम्हें खबर दूंगा जो तुम करते थे।
فرمان نبوی ہے کہ خالق کی نافرمانی کے کام میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ شرک سے بچو، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں، مجھے رسول اللہ نے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حضرت جریر بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ لوگ سے بیعت لے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اپنا ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، اور مجھے شرائط بھی بتا دیجئے کہ آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تجھ سے ان شرائط پر بیعت لوں گا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرو گے اور مشرکوں سے الگ رہو گے۔ نسائی 34177 نمبر پر۔ تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے بندوں کو شرک سے بچنے کے بارے میں آگاہی دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے توحید پر کاربند رکھیں، ہم سے راضی ہوں۔ ہم اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے شرک کی اقسام۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔